जय श्री कृष्ण। क्या सन्यासी बनने से बेहतर है कि कोई मनुष्य कर्मयोगी बने? कर्म योग और कर्म संन्यास में क्या अंतर है और भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि कर्म योग कर्म संन्यास की तुलना में श्रेष्ठ है? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थ है, श्री भगवान ने कहा संन्यास कर्मों का त्याग और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। मन और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा शरीर और समस्त संसार में अहमता और ममता का पूर्णतया त्याग करना ही संन्यास है। वहीं कर्म योगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए कर्म फल को परमात्मा को सौंप देता है और कामना रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म पूरा करता है। इन दोनों का लक्ष्य एक ही, दोनों से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, आत्म कल्याण होता है, परम शांति प्राप्त होती है। फिर भी भगवान ने कर्म योग को ही श्रेष्ठ कहा है। भगवान के द्वारा संन्यास और कर्म योग दोनों को ही श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन दोनों का अनुपालन एक ही समय में एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि सन्यासी ईश्वर से ब्रह्म से अपना एकत्व मानता है, अर्थात वह ब्रह्म से अपने को भिन्न नहीं मानता। वह यह मानता है कि वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ईश्वर या ब्रह्म से एकत्व होने के कारण अपने कर्म फल का त्याग कैसे कर पाएगा? वहीं कर्म योगी अपने को ईश्वर से भिन्न मानता है, तभी तो अपने कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित कर पाएगा। यदि वह अपने को परमात्मा से भिन्न नहीं मानेगा तो अपना कर्म फल कैसे समर्पित करेगा? इसीलिए ये दोनों एक साथ पालन नहीं किए जा सकते, और अगर दोनों एक साथ पालन किए जाते तो अर्जुन का प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं रहता। भगवान ने यहाँ कर्म योग को श्रेष्ठ कहा है संन्यास की तुलना में, क्योंकि कर्म योगी कर्म करता हुआ भी सदैव सन्यासी ही रहता है, जबकि ज्ञानी का साधन दुखदायी, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने देहाभिमान से मुक्त होना पड़ता है, परंतु वहीं कर्मयोगी सुख पूर्वक अपने सभी कर्मों को भली भांति करता हुआ अपना साधन पूरा करता है तथा अनायास ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि भगवान ने तो कर्मयोग के विषय में पिछले श्लोकों में यहाँ तक कहा है कि उसमें किया गया थोड़ा भी प्रयत्न कभी नष्ट नहीं होता, जिससे मनुष्य के द्वारा किया गया साधन संचित रहता है और दोबारा किए जाने वाले साधन में जुड़कर उसका प्रभाव बढ़ा देता है। कर्म योग में विचलित होने का कोई विशेष खतरा नहीं दिखाई देता, परंतु ज्ञान योग के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञान योगी कभी भी अपने पथ से विचलित हो सकता है और उसे दोबारा प्रयत्न करना पड़ता है। इस प्रकार इन्हीं कारणों से भगवान ने कर्म योग को श्रेष्ठ कहा है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।